हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणतंत्र दिवस भारत के बेहद महत्वपूर्ण दिवसों में से एक है। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर निबंध लिखने या गणतंत्र दिवस पर भाषण देने का चलन काफ़ी आम है। भाषण देने से बच्चों और सुनने वालों को इस दिन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम 26 जनवरी पर भाषण हिंदी में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सभी अध्यापक गण और प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सब यहाँ अपना गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे संविधान को अस्तित्व में आए 74 साल पूरे हो गए हैं। आज के पावन मौके पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ, जिनकी वजह से हमें यह आज़ादी नसीब हुई है। साथ ही अपने सेना के महान सैनिकों को प्रणाम करती हूँ, जो दिन रात हमारे देश की बाहरी तत्वों से रक्षा करते हैं। उन्हीं के कारण हम अपने अपने घरों में आराम से सो पाते हैं। मुझे इस बात की अपार खुशी हो रही है कि आज के इस शुभ मौके पर अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं दिल से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था। इस दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। इससे पहले हमारे देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 चलता था। संविधान ने भारत सरकार एक्ट का स्थान लिया था। इस दिन भारत में एक नए युग का शंखनाद हुआ था। इस दिन का इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। इस दिन 1930 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पूर्ण आज़ादी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, आज से हम स्वतंत्र हैं और देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हम अपने प्राणों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर होम कर देंगे और हमारी स्वतंत्रता छीनने वाले शासकों को 7 समंदर पार भेजकर ही सुख की सांस लेंगे। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हमारा संविधान 1946 से ही बनना शुरू हो गया था और इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को अपने पूर्ण स्वरूप में बनकर भारत के वासियों को सौंप दिया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दिया गया। तभी से हर साल हम बड़े जोश और उत्साह के साथ इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। यह पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और आज के दिन सभी सरकारी ऑफिसों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर अवकाश होता है। राजधानी दिल्ली में तो गणतंत्र दिवस की रौनक देखने लायक होती है। महीनों पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। बच्चे बूढ़े सभी को इस पर्व का इंतजार रहता है। सभी स्कूल कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सुबह 8 बजे के करीब हमारे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। सभी सरकारी और निजी संस्थानों में हमारा तिरंगा लहराता है और पूरा देश एक स्वर में राष्ट्रगान गाता है। राष्ट्रगान खत्म होते ही इस शुभ दिन का आगाज होता है। बहुत तेरे इस क्षण का साक्षी बनने के लिए सुबह सुबह ही राजपथ पर पहुंच जाते हैं। दिल्ली की सर्दी में के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ठंड की परवाह किए बगैर ही भारी तादाद में जनता जमा होती है। यह पल हम सभी के भारतीय के लिए बहुत ही खास होता है।
कमांडर इन चीफ होने के नाते राष्ट्रपति जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। फिर परेड की शुरुआत होती है, जिसमें जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के सैनिकों की टुकड़ियां होती है। इन टुकड़ियों में बैंड ग्रुप भी होते हैं, जो बाजा बजाते हुए परेड करते हैं। एक के पीछे एक टुकड़ियां क्रमबद्ध तरीके से चलती है। बैकग्राउंड में सभी ग्रुप के बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अनाउंसमेंट होती है। उनके पीछे अलग अलग स्कूल्स के ग्रुप भी चलते हैं। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा होता है। इसके अलावा परेड में कई राज्यों की झांकी भी निकलती है। यह कारवां दिल्ली के सभी बाजारों से होते हुए इंडिया गेट पर रुकता है, जहां पीएम श्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पर हमारे वीर जवानों को याद करते हुए पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति आए हुए अतिथियों को प्रीति भोज भी कराते हैं। यह पर्व हमारी एकता, संपन्नता और गौरव का प्रतीक है। जो आज़ादी हमें इतनी मुश्किलों से मिली है, उसे सहेज कर रखने की ज़रूरत है। हमें अपने देश की विकास यात्रा का साथी बन उसे और भी समृद्ध बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का यह भाषण आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।